नमस्कार साथियों। राजस्थान की राजनीति में छात्र संघ चुनाव को लोकतंत्र की पहली प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां से निकलकर कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अफसोस की बात है कि अब यही चुनाव कुछ नेताओं के लिए व्यक्तिगत प्रचार और राजनीति चमकाने का जरिया बन गए हैं। इन्हीं में से एक है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत जी का ताजा बयान देखकर यही लगता है कि जब सत्ता में थे तब छात्र संघ चुनावों को लेकर वे खामोश बैठे थे, और आज जब विपक्ष में हैं तो अचानक से उन्हें छात्र संघ चुनाव की याद आ गई है। साथियों, गहलोत जी ने भजनलाल सरकार से तुरंत छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है। लेकिन क्या ये मांग नैतिकता के आधार पर की जा रही है या सिर्फ सत्ता जाने के बाद युवाओं के बीच खोई हुई साख को वापस पाने का एक प्रयास है? यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि जब गहलोत जी की सरकार थी, तब विधानसभा चुनाव का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव को टाल दिया गया था। साथियों, इतना ही नहीं, उस समय एनएसयूआई का प्रदर्शन बेहद कमजोर था, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों की स्थिति कमजोर पड़ रही है। गहलोत जी का कहना है कि वे खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, इसलिए छात्र संघ चुनाव करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब छात्र नेता सड़क पर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब गहलोत जी ने मौन साध रखा था। आज वही गहलोत जी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए जिन मुद्दों पर चुप्पी साध रखी थी, उन पर अब सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े बयान देकर युवाओं के बीच सहानुभूति हासिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। गहलोत जी को अच्छी तरह से पता है कि छात्र संघ चुनाव युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा मंच होते हैं। इस मंच का सही उपयोग करके राजनीतिक दल अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। लेकिन जब खुद सत्ता में थे, तब शायद यह मंच उतना अहम नहीं लगा होगा, क्योंकि तब विधानसभा चुनाव थे। एनएसयूआई की हालत काफी कमजोर थी और सरकार नहीं चाहती थी कि छात्र संघ चुनाव में हार का सामना करे, और इससे सरकार की छवि को कोई नुकसान पहुंचे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को डर था कि छात्र संघ चुनाव में हार के बाद इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, और यही वजह रही कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव को टाल दिया। आज जब भजनलाल शर्मा की सरकार है, तो छात्र हितों में काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ नई नीति बना रही है। तब गहलोत जी को छात्र संघ चुनाव याद आने लगे। भजनलाल सरकार छात्र संघ चुनाव को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। सरकार की कोशिश है कि इन चुनाव में न तो धनबल का प्रयोग हो, न ही बाहुबल का। कई बार ऐसा देखा गया है कि छात्र संघ चुनाव केवल शक्ति प्रदर्शन का मंच बनकर रह जाते हैं। उम्मीदवार और उनके समर्थक पैसों और बाहुबल के जरिए जीतने की कोशिश करते हैं। इससे विश्वविद्यालयों की पढ़ाई बाधित होती है और शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है। सरकार ऐसा इस बार नहीं चाहती। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्र संघ चुनाव को नई नीति और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ करवाया जाएगा, ताकि योग्य और ईमानदार छात्र नेता सामने आए, जो भविष्य में प्रदेश और देश की राजनीति में सकारात्मक योगदान दे सके। सरकार की योजना है कि ऐसे उम्मीदवारों को बढ़ावा दिया जाए जिनके पास नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा का जज्बा हो। साथियों, राजस्थान की राजनीति में कई बड़े नाम छात्र राजनीति से निकल कर आए। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर सीपी जोशी, हनुमान बेनीवाल, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ, रामलाल शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, विकास चौधरी, महेंद्र चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, मनीष यादव, मुकेश भाकर, रामनिवास गवाडिया, अभिमन्यु पूनिया, रघु शर्मा और राजकुमार शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं ने अपनी राजनीतिक यात्रा छात्र संघ चुनाव से ही शुरू की थी। मौजूदा दौर में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जैसे युवा नेता भी इसी राह पर अब आगे बढ़ रहे हैं।
कई युवा नेता छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे राजनीति में अपने कदम रख सकें। ऐसे में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव बेहद जरूरी हो जाते हैं। साथियों, गहलोत जी द्वारा की जा रही बयानबाजी साफ दिखाती है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि छात्र संघ चुनाव के जरिए युवाओं को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि सच्चाई क्या है। गहलोत जी ने अपने कार्यकाल में युवाओं को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए थे। रोजगार के वादे अधूरे रहे, युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं लाई गई और छात्र राजनीति को केवल अपने राजनीतिक हित साधने का साधन बनाया गया। अब जब सत्ता हाथ से फिसल गई है, तो वही गहलोत जी छात्र संघ चुनाव की दुहाई दे रहे हैं। युवाओं को अब समझना होगा कि भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीति नहीं चलती। राजनीति चलती है सच्चाई और जमीनी कार्यों से। छात्र संघ चुनाव को लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ युवा राजनीति की शुरुआती अनुभव लेते हैं और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। लेकिन जब यह चुनाव केवल पैसों और बाहुबल के बल पर लड़े जाने लगे, तो इसका मकसद खो जाता है। भजनलाल सरकार इसी मकसद को फिर से जिंदा करने में जुटी है। सरकार का उद्देश्य है छात्र संघ चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जाए। कांग्रेस को यह समझना होगा कि युवाओं को गुमराह करना अब आसान नहीं रहा है। आज का युवा जागरूक है और वह सच और झूठ में फर्क करना बखूबी जानता है। भजनलाल सरकार ने जिस तरह से पारदर्शिता की नीति पर काम किया है, उसने युवाओं का भरोसा जीता है। यही वजह है कि कांग्रेस आज बेचैन है। भविष्य में छात्र राजनीति को किस दिशा में लेकर जाना है, यह आज के नेताओं और युवाओं दोनों पर निर्भर करता है। अगर नेता इसे केवल राजनीति चमकाने का मंच बनाएंगे, तो युवाओं का इस पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अगर इसे ईमानदारी, पारदर्शिता, नेतृत्व क्षमता को निखारने का माध्यम बनाया जाएगा, तो यही छात्र संघ चुनाव भविष्य के ईमानदार नेताओं की फैक्ट्री भी बन सकते हैं। भजनलाल सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। युवाओं को भी संयम और धैर्य रखते हुए सरकार पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। राजस्थान का युवा अब जागरूक हो चुका है। उसे पता है कि नेताओं के भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट केवल सियासी हथकंडे हैं। असली काम जमीन पर होता है। इसके अलावा गहलोत जी को भी समझना चाहिए कि अब राजनीति का दौर बदल चुका है। अब युवाओं को गुमराह करना आसान नहीं रहा है। भजनलाल सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और पारदर्शिता से ही राजनीति में विश्वास जीता जा सकता है। युवाओं को भी यह समझना होगा कि राजनीति में केवल नारे और वादों से कुछ नहीं होता है। जो सरकार जमीन पर काम करती है, वही लंबे समय तक जनता के दिलों में जगह बना पाती है। तो गहलोत जी, अब युवाओं को बहकाना बंद कर दीजिए। राजस्थान का युवा आपकी चालाकियों को पहचान चुका है। राजनीति की शुरुआत छात्र संघ चुनाव से होती है, लेकिन असली पहचान ईमानदारी और विकास से बनती है। युवाओं का भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब राजनीति में सच्चाई और पारदर्शिता बनी रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।